हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजेश शर्मा एमएसएल में। हम लोग स्पीकिंग कोर्स का डे 1, डे 2, डे 3 करते हुए आज 13th डे पर पहुंच गए हैं। तो आइए आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की 13वीं कर देते हैं। आज इसे फिनिश कर देंगे हम। तो दोस्तों समझते हैं वो सभी सेंटेंसेस जिनके अंत में रहा था, रहे थे आता है या रही थी भी आ सकता है, प्लस में समय भी आता है, वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस को समझने से पहले एक बात ध्यान रखें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को भी हिट कर लें जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हो सके तो शेयर भी कर दें। तो वो सभी वाक्य जिनके अंत में आता है रहा था, रहे थे, रही थी, प्लस में समय भी आता है, वो कहलाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों बात यह है कि रहा था, रहे थे वाला तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस था, बस इसमें समय और ऐड हो जाए तो यही बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमेशा कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है जब उसमें ऐड हो जाता है समय। तो इसका जो इंग्लिश रूल है वो ये है, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। ये जो सिंस और फॉर है इनका यूज हम करते हैं टाइम के लिए, अभी सीखेंगे कैसे करते हैं। उससे पहले हम यूज करते हैं इस वर्ब के हेल्पिंग वर्ब को प्रोनाउंस के साथ कैसे प्रयोग करेंगे। आई के साथ हैड बीन, यू के साथ हैड बीन, दे के साथ हैड बीन, वी के साथ हैड बीन, ही के साथ हैड बीन, सी के साथ हैड बीन और इट के साथ भी हैड बीन। जब भी कभी नेचर से रिलेटेड सेंटेंस आएगा तो इट का प्रयोग होगा, और अगर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जैसे चेयर, अलमीरा, बोर्ड, पोडियम, मोबाइल, ऐसी चीजों के लिए हमें यह का प्रयोग करना होगा तो भी हम इट लगाते हैं। तो आज हमने सीखा है इट। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई हैड बीन, यू हैड बीन, they had been, we had been, he had been, she had been, it had been। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस आपको अपने घर पे करनी है 10 बार, जिससे आपके बॉडी मसल्स को ये याद हो जाए कि आई के साथ हैड बीन लगाना है, यू के साथ हैड बीन लगाना है। तो वेल प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। आइए सिंस का प्रयोग समझते हैं। सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम। अक्सर टीचर्स कहते हैं कि जब भी पॉइंट ऑफ टाइम आए तो सिंस लगा दो, एग्जैक्ट टाइम आए तो सिंस लगा दो। लेकिन दोस्तों क्या इतना होने से सिंस क्लियर होता है? नहीं नहीं नहीं, इतने से सिंस क्लियर नहीं होता। आज मैं सिंस का कंप्लीट टेबल आपको दूंगा और उसके बाद सिंस को लेकर के आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो आइए सीखते हैं। वॉच, जब भी कभी टाइम बताने के लिए सेंटेंस में बजे से शब्द का प्रयोग हो, हिंदी के सेंटेंस में लिखा हो बजे से, जैसे 4 बजे से, 5 बजे से, 2 बजे से, 9:30 बजे से, 3:30 बजे से, तो ऐसी कंडीशन में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं। 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। ध्यान ये रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर ऐसा परफेक्ट टाइम होगा तो आप ओ क्लॉक का यूज करेंगे, जैसे सिंस 1 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock। लेकिन अगर टाइम मिनट्स में भी होगा जैसे 9:30, तो आप ओ क्लॉक नहीं बोलेंगे, तो आप सिर्फ बोलेंगे सिंस 9:30। जैसे 9:30 बजे से, तो सिंस 9:30। तो आपने देखा कि जब भी कभी सेंटेंस में बजे से शब्द आएगा तो हम बोलेंगे सिंस। आगे देखिए कैलेंडर। दोस्तों आपके घरों में जो कैलेंडर होता है ना, जिसमें डेट्स देखते हैं हम, या मोबाइल फोन में होता है, उस कैलेंडर के अंदर जो कुछ भी होता है उन सब में हम सिंस लगाते हैं। कैसे जरा देखिए। ईयर, कोई ईयर पर्टिकुलर आपको दे रखा हो, जैसे सिंस 1983, वो 1983 से दिल्ली में रह रहा था, तो आप सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस 2014, 2014 से वो पढ़ रहा था। आगे देखिए
मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई सा भी महीना हो, सिंस का प्रयोग होता है। सिंस जनवरी, जनवरी से, सिंस फरवरी, फरवरी से। डेट्स, कोई पर्टिकुलर डेट आ जाए, जैसे सिंस 14th Feb, सिंस 4th मार्च, तो इनमें भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। डेज, सोमवार से सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई सा भी अगर डे आता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। हॉलीडेज, इवन हॉलीडेज में भी हम लोग सिंस का ही प्रयोग करते हैं, जैसे दिवाली से सिंस दिवाली, होली से सिंस होली, इंडिपेंडेंस डे से सिंस इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों हॉलीडेज में भी हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। डे के जो ग्रीटिंग्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, इन सब में भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। कल से, बीता हुआ कल है, कल से सिंस यस्टरडे। जन्म से सिंस बर्थ, बचपन से सिंस चाइल्डहुड। और कुछ स्पेशल सेंटेंस होते हैं, जैसे वह तब से पढ़ रहा था, तब से सिंस देन, वह कब से पढ़ रहा था, कब से यानी सिंस व्हेन। यहां ध्यान रखना कि मैंने कल जब आपको फॉर सिखाया था तो कब से के लिए फॉर हाउ लॉन्ग यूज किया था, और यहां मैं कब से के लिए सिंस व्हेन यूज कर रहा हूं। ध्यान ये रखना है दोस्तों कि अगर कोई सेंटेंस में सिंस व्हेन से बनाता है तो आपको आंसर भी सिंस में देना चाहिए, जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस मार्च, लाइक दिस। और अगर कोई फॉर हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन पूछता है तो आंसर भी फॉर में देना चाहिए, फॉर 2 hours, फॉर 3 months, फॉर 2 years, इस तरीके से। सिंस दैट डे यानी उस दिन से। तो आपने देखा कि सिंस का कंप्लीट यूज तो हमने सीख लिया। आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंसेस बनाने से पहले एक बार रूल्स को दोहरा लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर लगेगा। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और क्या वाले सेंटेंसेस में जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसी से सेंटेंस स्टार्ट होता है, और WH फैमिली वाले सेंटेंसेस में यानी व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हुम, हाउ, इन सभी सेंटेंसेस में उस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH फैमिली वर्ड यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। आपसे किसी ने पूछा मैं कब से पढ़ रहा था, मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। I had been reading since 2 o'clock, क्योंकि बजे से शब्द आया है इसीलिए लगेगा since 2 o'clock। तुम फरवरी से गर्म कपड़े नहीं पहन रहे थे। You had not been wearing woolens since February, क्योंकि यहां पर मंथ का नेम आ गया है तो क्या लगेगा, since लगेगा। क्या वे 1990 से ईयर आ गया दिल्ली में रह रहे थे। क्या से शुरू हो रहा है तो हैड से सेंटेंस स्टार्ट होगा। हैड दे बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, अब आ गया सुबह से। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, सब में क्या लगता है सिंस। उसी आधार पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से। क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। हैड ही नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपको इन रूल्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं, उनमें ये रूल्स बहुत अच्छे डिटेल में समझाए गए हैं। डे 1 से लेकर के आप स्टार्ट करिए और कंसिक्वेंटली सभी वीडियोस को देखिए, अंग्रेजी सीख जाएंगे आप, मजा आ जाएगा। देखिए, वह कल से मुझसे क्यों बोल रही थी। भाई
वह कल से क्यों बोल रही थी, मुझसे कोई काम होगा उसका। सेंटेंस बन रहा है कल से, सिंस यस्टरडे। Why had she been talking to me since yesterday? एक चीज ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली वर्ब दोनों साथ साथ आते हैं, इसका मतलब है क्वेश्चन वाला जो आपका सेंटेंस है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, हम बचपन से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे। अब जाकर के हमने अंग्रेजी सीखी। कई बार मन में प्रश्न आता है कि यार बचपन से क्यों नहीं सीख रहे थे। कोई बात नहीं, अब सीख लो, मेरे चैनल पर बने रहिए, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो हम बचपन से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे। वाई और हैड साथ है। वाई हैड वी नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। बजरंगी भाईजान देखिए, मुन्नी जन्म से नहीं बोल रही थी, मुन्नी जन्म से नहीं बोल रही थी। मुन्नी हैड नॉट, नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। मुन्नी हैड नॉट बीन स्पीकिंग सिंस बर्थ, जन्म से। हम तब से नहीं खेल रहे थे, तब से सिंस देन, कब से सिंस व्हेन, उस दिन से सिंस दैट डे। तीनों सेंटेंस हम अच्छे से सीखेंगे। हम तब से नहीं खेल रहे थे, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस देन, तब से। बारिश कब से हो रही थी। बारिश नेचर की बात है तो ये सेंटेंस इट से बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, बारिश कब से हो रही थी, कब से मतलब सिंस व्हेन, सिंस व्हेन हैड इट बीन रेनिंग। तो आपने देखा क्वेश्चन पूछने वाले ने सिंस व्हेन से पूछा है तो आंसर भी सिंस में दिया जाएगा। आप बोल सकते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, सिंस नाइट। अगर ये सेंटेंस फॉर हाउ लॉन्ग से पूछा जाता तो हम आंसर भी फॉर में देते, फॉर 2 hours, फॉर 1 day, इस तरीके से। मैं उस दिन से यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। उस दिन से, कोई स्पेशल दिन होगा, उस दिन से। आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स सिंस दैट डे। तो दोस्तों आपने देखा कि सिंस की जो भी मैंने टेबल बनाई थी उसके सभी सेंटेंसेस मैंने इसमें कवर किए हैं। बने रहिए मेरे साथ और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपके प्यार की जरूरत है, क्योंकि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।